हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अकाउंट्स ज्ञान बाय मीनू मैम में। आज हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डेबिट और क्रेडिट के नियम, धनी और ऋणी, इनके मैं आपको आज थोड़ा नियम बताने जा रही हूँ कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जर्नल एंट्री को किस तरीके से आसान बना करके बनाया जा सकता है, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आइए, डेबिट और क्रेडिट, इसे बोलते हैं, डेबिट को बोलते हैं ऋणी और क्रेडिट को बोलते हैं धनी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है डेबिट और इसकी है क्रेडिट। देखिए बच्चों, इसे एंट्री को बनाने के नियम तो कई हैं, क्योंकि इसमें हमें ये दिखाना होता है कि क्या हमारी स्थायी संपत्ति है, क्या अस्थायी संपत्ति है, क्या रियल है, मतलब कि वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते, ये सारे ना करके हम इसको आप एक नए तरीके से जर्नल एंट्री को बनाने जा रहे हैं, कि जिससे आप सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि जर्नल एंट्री बनाई किस तरीके से जाती है। चलिए बच्चों, देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास हमारी क्या क्या है। एक तो हमारी होती है बिक्री। जब हम व्यापार शुरू करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं कि खरीदारी करते हैं, क्रय किया, बिक्री हुई, क्रय किया, खर्चा हुआ, बिक्री हुई, आय हुई। खरीदने से खर्चा होता है और बिक्री करने से आय होती है। अब हमारा जो भवन है, जब हमने भवन खरीदा तो भवन क्या है, हमारा खर्चा तो हुआ, लेकिन भवन हमारी संपत्ति के रूप में हमारे पास आ जाती है। भवन हमारी संपत्ति में आती है। वो कैसे आती है, मैं आपको आगे बताती हूं। भवन, फर्नीचर, वेतन दिया, वेतन देना हमारा खर्चा है, कि हमारे खर्चे और आय, दायित्व, संपत्ति। मैं इसी तरीके से, मैं नॉर्मल तरीके से लिख देती हूं आपको, एक एक चीज ना बता के। अब हमारी संपत्ति, दायित्व, आय, खर्चे, वेतन, मतलब कि ये सब हमारे किस तरीके से, किस में हमारा क्या आता है, खर्चों में क्या आता है, आय में क्या आता है, हमारे आय, खर्चे, दायित्व, संपत्ति, पूंजी, आहरण, ये हमारी 5 चीजें हैं हमारे पास। अब मैं आपको यह समझाना चाहती हूं कि इन सब में क्या क्या चीज आती है, जिससे कि हमें यह पता चले कि क्या हमारा खर्चा है, क्या हमारी संपत्ति है, किसकी वजह से हमें आय हो रही है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूं। चलिए, इससे आगे हम करते हैं। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं। पहले लिखते हैं हम अपने खर्चे, फिर लिखते हैं हम अपनी आय। तो हमारे पास 2 चीजें हैं, खर्चे और आय। ये मैं आपको बिल्कुल छोटा सा समझा रही हूं कि खर्चा क्या है और आय क्या है। अब देखिए, मैंने इसमें लिख दिया क्रय, अब मैंने खरीदना लिख दिया क्रय। तो अब ये बताओ आप मुझे कि खरीदने से हमारा खर्चा हो रहा है कि आय हो रही है? बताइए बच्चों, खरीदने से हमारा खर्चा हो रहा है कि आय? हाँ, बिल्कुल सही बात, खरीदने से हमारा हो रहा है खर्चा। ठीक है। उसके बाद आय हमारी, अगर हम बिक्री करते हैं, विक्रय, बिक्री हुई हमारी, विक्रय, तो बेचने की वजह से हमारी आय हो रही है बच्चों, या खर्चा हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है, खर्चा की आय? बेचने से आय हो रही है ना, बिल्कुल सही, आय। ये चीजें 2 हमारी सॉल्व हो गई। खरीदने से खर्चा हो रहा है, बेचने से आय हो रही है। चलिए, अब हम आगे करते हैं। तो बस हमें यही चीजें दिखानी कि हमें खरीदना, खर्चा, खर्चा हमारा आता है डेबिट में और आय आती है हमारी क्रेडिट में। ये 2 चीजें हैं। अब करिए, अगर मैं एक एंट्री आपको दे दूं कि नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा, तो खरीदने से क्या हुआ, खर्चा। खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेज। खरीदने को बोलते हैं परचेज। बच्चों, एंट्री हिंदी में कराऊं कि इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, दोनों में करा देती हूं। देखिए, हम शुरू में करते हैं, खरीदने को बोलते हैं क्रय, तो हम करते हैं क्रय खाता ऋणी। क्यों हुआ क्रय खाता ऋणी?
क्योंकि खरीदने से हमारा हो रहा है खर्चा, इसलिए हमारा क्रय खाता होगा ऋणी। और नगद खाते का, नगद खाते का तो आ गया नगद माल खरीदा। ये ध्यान रखो कि डेबिट और क्रेडिट में कहां हमारा खर्च हो रहा है, कहां हमारी आय हो रही है। खरीदने से खर्चा और बेचने से इनकम। तो जो हमारा खरीदना है क्रय वो हो गई हमारी डेबिट। इसी के साथ अगर हम बना देते हैं कि नगद माल बेचा, बेचा तो बेचने से क्या है बच्चों हमारी आय हुई। तो चलिए करते हैं विक्रय खाता ऋणी, विक्रय खाता ऋणी, ऋणी हो गया। पर ऋणी क्यों होगा विक्रय खाता हमारा, गलत बता रहे हो आप। इसे हम करते हैं रोकड़ खाता ऋणी, रोकड़ खाता ऋणी। हमारा रोकड़ खाता क्यों ऋणी हुआ, क्योंकि हमने सामान बेचने से पहले खरीदा भी तो खर्चा हमारा हुआ है ना। फिर उसके बाद होगा विक्रय खाते का, विक्रय खाते का। फिर यहां पर आ जाएगा नगद माल बेचा। आया समझ में। खरीदने से खर्चा हुआ इसलिए क्रय खाता ऋणी हुआ, बेचने से आय हुई इसलिए हमारा विक्रय खाता क्रेडिट हुआ। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं आपको। आगे की वीडियो में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको पूरा क्वेश्चन कि कहां हमारा खर्चा होता है, कैसे एंट्री बनती है पूरी टोटल। अभी हम इसी पर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद इसमें हमारे जो मेथड हैं, जो हमारे नियम हैं वो होते हैं दो कौन कौन से। एक तो होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो मेथड है। एक तो है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न मेथड। देखिए बच्चों, ये वाला जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें हमारे सारे वो आ जाते हैं रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, वास्तविक खाते, स्थायी संपत्ति, अस्थायी संपत्ति। ये जितने हमारे नियम है ये नियम के अनुसार चलता है हमारा ट्रेडिशनल अकाउंट, जो आपको पड़ेगा टफ, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी देर लगेगी। जो हमारा मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड हमारा बहुत ईजी है। वो आपके लिए अकाउंट्स को इतना इजी बना देगा, इतना इजी बना देगा कि आप सोचोगे कि अकाउंट्स हमारे उल्टे हाथ का काम है। एंट्री बनाना आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो हम किसको यूज करेंगे, मॉडर्न मेथड को यूज करेंगे हम। ठीक है, मॉडर्न मेथड को यूज करने के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई परेशानी है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मुझे बता सकते हो कि मैम इस चीज के लिए आप हमारी वीडियो बना सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। इसी के साथ धन्यवाद।